नमस्कार, आप देख रहे हैं सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस। अभी हम लोकसभा चुनाव अंतर्गत झंझारपुर में हैं, जहां एक निर्दलीय प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं। क्या इनका मैनिफेस्टो है और किस बिना पर चुनाव लड़ रहे हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? गौरी शंकर साहू, कलापट्टी बरही निवासी, झंझारपुर लोकसभा क्षेत्र। अच्छा, आप जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या मैनिफेस्टो है आपका? मेरा मैनिफेस्टो है, यहाँ की जो समस्या है उसके ऊपर मैनिफेस्टो बनाया है। यहाँ पर हमारे स्वास्थ्य के लेकर के सबसे बड़ा समस्या है, शिक्षा की समस्या है। अब तो जब मैं जा रहा हूँ, गाँव जा रहा हूँ, तो और भी समस्या है जो मेरे मैनिफेस्टो में नहीं है। मेरा मैनिफेस्टो में मैक्सिमम सबसे पहला बात जो है वो है आपका स्वास्थ्य को लेकर के अस्पताल यहाँ बिल्कुल नहीं है, जहाँ ट्रीटमेंट अच्छी से हो सके, नंबर 1। नंबर 2, शिक्षा शिक्षा के लिए बहुत सारे स्कूल कॉलेज अच्छे नहीं है। और दूसरा जो है वो पानी को लेकर के है, किसानों के पानी को लेकर के है, जो नहर में पानी नहीं है। और चौथा जो है हमारा तो जितने भी तालाब है सूखा पड़ा हुआ है, बहुत सारे जगहों में जल कमी पड़ा हुआ है। इन सब के ऊपर में इस सब को डेवलप करने का हमारा है मैनिफेस्टो में। उसमें कुछ ऐड नहीं है जो मैं ऐड करने वाला हूँ। पार्क बनाऊंगा, जो तालाब के महार होता है उसी को हम पार्क बना देंगे, क्योंकि बाकी जगह करना मुश्किल है। इसमें दोनों काम मेरा हो जाएगा, तालाब का महार भी अच्छा बन जाएगा, तालाब भी अच्छा बन जाएगा, और उसके ऊपर में हम जो है वो वॉक करने के लिए, टहलने के लिए सुबह शाम लोगों को, गाँव के लोगों का उस पर हो जाएगा। पूरा तालाब के चारों तरफ लोग वॉक करेगा, एक पार्क के जैसे। आगे बीच में पानी है, झील की तरफ पानी है, इतना गड्ढा कर देंगे जिसमें बोटिंग भी, बड़े तालाबों में हम बोटिंग की व्यवस्था करवा देंगे। और तालाब के ऊपर में जो पार्क बनेगा उसके ऊपर हम हर एक कोशिश रहेगी हमारे हर एक तालाब के ऊपर में जिम लगाने का। जिम जो है हम लगाएंगे, इसमें बच्चे कसरत कर सकते हैं, बुजुर्ग भी कसरत कर सकते, एक्सरसाइज कर सकता है, और महिला सभी बच्चे जवान बुढ़े सबके लिए यहाँ पर होगा। जो अच्छा, अभी नहीं है। अभी जो आप झंझारपुर लोकसभा में मतलब फील्ड में जा रहे हैं, तो क्या आपका रुझान आ रहा है? मेरा रुझान बहुत अच्छा आ रहा है, क्योंकि हमारा मैनिफेस्टो सबसे अलग है। कोई भी नेता आज तक इस तरह की बातें नहीं किया। इस तरह की मेरा तो पहला दिन मैं एक फुलप्रास की धरती पर पैर रखा और मैं छोटा सा बैट दिया, हमें उसी बैट ने हमें पूरे झंझारपुर क्षेत्र में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में हमें फेमस कर दिया। और मैं जहाँ जाता रहा, संपर्क मैंने पहले 1 हफ्ता 10 दिन में सभी जगह से मैंने नॉमिनेशन फाइल करने से पहले मैंने सर्वे किया कि हमें क्या करना चाहिए, इलेक्शन लड़ना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। मैं इलेक्शन लड़ने नहीं आया था, मैं तो ऐसे ही सर्वे करने आया था इलेक्शन से पहले। कुछ मेरा मकसद था, इसीलिए तो मैं बड़ा गाँव जा देख के आता हूँ, लोगों से मिल के आता हूँ। तो मैंने पूरे अपने झंझारपुर क्षेत्र में मैंने देखा कि वो सभी लोगों ने कहा कि आपकी यहाँ बहुत ज़रूरत है, आप जैसे मेरा। और सभी ने कहा कि मैं आपका जो आपका जो न्यूज आया था, वो आपका जो इंटरव्यू था और उस आपकी जो बातें थी, आपने जो कहा वो हम लोगों को बड़ा प्रभावित किया, और हम आपके बातों से बहुत इम्प्रेस्ड हैं। और आप जैसे कैंडिडेट ही हम लोगों को यहाँ के लिए चाहिए, यहाँ पे विकास के लिए। अच्छा, क्या कहे थे वो इंटरव्यू में आप? जो मेरा मैनिफेस्टो है वही कहे थे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी जो इसमें लिखे हैं कि अगर हमको यहाँ की जनता जिताती है तो हर एक विधानसभा में 100 बेड का 100 बेड का हाँ। एक हॉस्पिटल बनाएंगे, कहीं पर मैं ट्रॉमा सेंटर बनाऊंगा, किसी में मैं कार्डियक सेंटर बनाऊंगा, किसी में मैं कैंसर सेंटर बनाऊंगा, किसी में मदर एंड चाइल्ड के लिए, मतलब कि माता और नवजात शिशु के लिए अस्पताल बनाऊंगा, कहीं पर मैं आँखों का अस्पताल बनाऊंगा। तो हर एक 6 में 6 करेंगे ना, वरना कहेगा हमारे में नहीं दिया आपने। तो कुछ ना कुछ 6 बातें मैंने। अच्छा, इससे पहले कभी आप चुनाव लड़े हैं? जी नहीं, मैं कभी इससे पहले कभी चुनाव नहीं लड़ा हूँ। मैं चुनाव लड़ा हूँ, सामाजिक चुनाव लड़ा हूँ, मैं राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ा हूँ। और मैं यहाँ राजनीति करने नहीं आया हूँ, मैं एक सोशल वर्कर हूँ, समाज सेवी हूँ, और मैं समाज सेवा करने ही आया हूँ। मुझे पैसा कमाने का, यहाँ पर जो भी लोग नेता बनने आते हैं उनका मकसद होता है, अन्यथा ज्वाइन इसलिए करता है कि पैसा कमाना है। और अगर ऐसा नहीं होता तो आज से 60-70 साल में कोई डेवलपमेंट बिहार में कुछ नहीं, डेवलपमेंट के नाम पे 0 है।
70 साल का समय बहुत होता है। मैं तो समझता हूँ हमको अगर 5 साल का टाइम दे तो हम सारा बेरोजगारी यहाँ फिर हटा सकते हैं। हमारे में कैपेसिटी अच्छा, है। यहाँ बड़े बड़े पार्टी उतर रहे हैं, कोई राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहा है, कोई महंगाई के नाम पे वोट मांग रहा है। आप किस आधार पे वोट मांग रहे हैं? देखो, जो भी जिस पे भी मांगे, राम मंदिर और ये राम मंदिर में घंटा बजाने से लोगों का पेट नहीं भर जाएगा, है ना जी। यहाँ की जनता को राम मंदिर बना अयोध्या में, और इस पर के लोग गुमराह कर रहा है राम मंदिर के नाम पे, और दूसरा अपने किसके नाम पे? महंगाई के नाम। महंगाई के नाम पे। महंगाई को कोई नहीं रोक सकता, ये तो बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। महंगाई तो कोई भी सरकार आएगा होगा। मेरा जो मुद्दा है वो विकास का है। यहाँ की जो जनता के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, जैसे कि मैंने इसमें मैनिफेस्टो में दिया है, हमारा यही मुद्दा है। इसी के ऊपर मैं चुनाव लड़ने आया हूँ। अच्छा, अभी जो प्रेजेंट का ये है लोकसभा सांसद है, इनका कार्यकाल कैसा रहा? अब जनता से पूछिए, मेरे से क्या पूछ रहे हैं। मैं यहाँ जनता जो है, जहाँ तक मेरे से आप पूछ रहे हैं वो तो जनता बताएगी और आपको ज़्यादा पता होगा। लेकिन मैं तो जहाँ भी गया हूँ तो मैं अपने आप को बचा के भी आया हूँ। कई बार तो लोग इतना ये लोग दुखी है, इतना ये लोग क्रोधित है कि मेरे को कभी मुझे डर लगता है कि मेरे ऊपर अटैक ना कर दे। वो लोग तो इतना चिल्लाते हैं सांसद के नाम से। सांसद के नाम से उसका तो नाम है। मैंने कहा भाई मुझे क्यों सुना रहे हो? वो गाली माँ बहन की गाली दे करके बोलता है, तो वो आए तो मैं गाली उल्टा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। मतलब सारे उसके ऊपर इतना क्रोधित है। मैंने कहा भाई ऐसा भी क्रोधित कर, तो कभी चेहरा नहीं देखा, भाई चेहरा देख के क्या करोगे? काम कुछ हुआ कि नहीं हुआ? तुम ये देखो, अब गाँव में तो शहर रोड का यहाँ पर दिखाता है डेवलपमेंट में रोड है, रोड तो है, मेन रोड है, लेकिन गाँवों की रोड तो इतना हालत। एक जगह तो हमसे लोग बोले मैं नोटा पे डालूंगा, तो मैंने कन्विंस करने की कोशिश किया कि तुम्हारा अधिकार केवल वोट का अधिकार है, तुम्हारे पास जो पावर है केवल वोट का पावर है, उसको तुम नहीं डालोगे तो तुम वो भी अधिकार, वो भी पावर तुम लूज कर दोगे। इसे वोट डालो, लेकिन अपने मनपसंद के प्रतिनिधि चुनो। तुम उसको, अगर तुमको नहीं पसंद है उसको मत चुनो, दूसरा को चांस दो। ये चांस तो किसी का सब ऐसा ही है। तो मैं कहा भाई हम तो जाहिर है कि मैं बोलूँगा मेरे को वोट दो कि मैं निर्दलीय हूँ। तुम लोग, मैंने सब लोग ये भी कहता हूँ कि दल को, कल मैंने रोड शो में मेरे को लौकी में एक टेलर मास्टर मिला, वो दूर से पहचान को करता है कि आपको दूर से देखने में से लगता है कि आप बहुत ही अच्छे आदमी हैं। और हमने दल को देखा, हर एक पार्टी को देखा। इस बार मेरा इरादा है कि मैं निर्दलीय को देखूँ। मैं इतना इम्प्रेस्ड हुआ कि जो बातें हम कहा करते हैं अपने जनता जनार्दन से, वो जनता जनार्दन हमें ये बातें उन्होंने कल कहा, तो मैं बड़ा खुश हुआ। मुझे मन की बड़ी शांति मिली और मुझे बहुत अच्छा लगा कि एक आदमी आए हमारे जैसा। मतलब कि हम लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि दल, पार्टी छोड़ो, दल छोड़ो, क्योंकि आपका तरक्की इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि आप पार्टी को वोट देते हो, उसको करना ही नहीं काम। अच्छा, आप जो लिखे हैं कि झंझार अगर हम यहाँ से जीते हैं तो झंझारपुर में भ्रष्टाचार को मुक्त बनाऊंगा, ये तो बहुत बड़ा बीमारी है भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचारी तो हमारे पूरे बिहार में, पूरे इंडिया में है। हाँ। यहाँ पर जो है मैं तो करूँगा, मैं तो किसी को पैसा नहीं खाने दूंगा, है ना। और मुखिया खूब पैसा कमा, मुखिया सब जो होता है, यहाँ बहुत सारे मुखिया जो है, और दलाल भी हो गया आजकल मुखिया सब, बहुत सारे, सब तो नहीं है, बहुत सारे मुखिया ऐसा है। वो जैसे हमारे जो प्रतिद्वंदी लोग हैं, ये लोग खूब मुखिया पैसा बांट रहा है, जो हमारे समाज का, हमारे गांव का है ना, हमारे गांव का है। वो देखा कि दूसरे खेमा में जाकर के अपने जात को छोड़ के, अपने गांव वाले को छोड़ करके वो दूसरे खेमा में जा रहा है क्योंकि उसको पैसा मिल रहा है, पैसा खूब बांट रहा है मुखिया पे। इस पर मुझे मालूम है वो आदमी का जो धोखा दे रहा है उसको, उस आदमी ने एक, उसके मुखिया के हाथों में एक भी वोट नहीं है, उसके कहने पर क्या वोट देगा? उसको मांगने में अपना वोट तो उसको मिलता नहीं, दूसरे के लिए वोट मिलेगा। वो तो बेवकूफ़ी कर रहा है। हम तो पैसा नहीं हमारे पास, हम तो बोले। क्या छाप है आपका? मेरा है कैंची छाप। कितना नंबर का वहाँ पे? क्रमांक संख्या 8, कैंची छाप, निर्दलीय। जनता से क्या अपील है आपका? जनता से जो अपील है, अभी जनता हमारी बात सुन रही होगी, तो मैं जनता से यही कहूँगा कि आप जात पात, पार्टी छोड़िए, ये पार्टी वो पार्टी, फलना पार्टी ढिंगा पार्टी, दल छोड़िए, अब निर्दलीय चुनिए, निर्दलीय चुनिए। हम जैसे लोगों को चुनिए आप। या मैं झंझारपुर से हूँ, या मैं तो पूरे झंझारपुर ही नहीं, मैं तो पूरे बिहार के सभी जनता जनार्दन कहूँगा कि पार्टी छोड़ करके एक बार निर्दलीय चुनिए। निर्दलीय चुनने से आपको क्या फ़ायदा होगा कि आपके निर्दलीय कोई पार्टी से बिलोंग नहीं करता, वो आपके काम करेंगे। और मैं अगर चुन कर जाता भी हूँ
तो मैं सत्ता वाले पार्टी से सत्ता से जुड़ूंगा, जहाँ से मैं फंड मिलेगा। और मेरा जो प्रोजेक्ट है वो 25 करोड़ का नहीं है, वो 2500 करोड़ का भी नहीं है, वो 25,000 करोड़ का मेरा प्रोजेक्ट है। तभी मैं पूरी झंझारपुर क्षेत्र को मैं दिल्ली बना सकता हूँ। मेरा जो है इलेक्शन लड़ने का, यहाँ आने का मेरा एक ही मकसद है कि मैं इस क्षेत्र को दिल्ली बनाऊँ। मौका मिले तो अगर मैं पूरे इंडिया में मैं एक ऐसा मॉडल तैयार करूँ पूरे इंडिया के लिए, झंझारपुर क्षेत्र को, ताकि एक मॉडल बन जाए। और मोदी जी इस मॉडल को पूरे इंडिया में अगर लागू करवाते हैं, लोग कहते हैं कि ऐसे ही मॉडल आप बनाओ, अपने क्षेत्र को ऐसे डेवलप करो, तो फिर पूरा हिंदुस्तान जो है एक स्वर्ग हो जाएगा और सब पूरा विकास ही विकास दिखाई देगा, हर एक पब्लिक खुश रहेगा। अच्छा, जैसे आप राजनीतिक मैदान में अभी उतरे हैं, इससे पहले आप क्या करते थे? मैं एक बिजनेसमैन हूँ। मेरा मैन्युफैक्चरिंग है मेडिकल डिवाइसेस की। मैंने 16 साल नौकरी भी किया है और मैं करीब 18-19 साल से मैं बिजनेस कर रहा हूँ अपना मेडिकल डिवाइसेस का। उसी के साथ साथ समाज सेवा भी कर रहे हैं? हाँ, समाज सेवा कर रहे हैं हम तो। अपने समाज का दिल्ली में प्रदेश अध्यक्ष हूँ मैं, अखिल भारतीय तैलिक साहू महासभा का दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो वहीं से समाज से बाकी ऐसे तो मेरी कोई भी ये ओवरनाइट में कुछ नहीं होता। आदमी की नेचर, स्वभाव और कुछ भी ये बचपन से ही होता है। तो मैं बचपन से ही थोड़ा सा परोपकारी टाइप का आदमी रहा हूँ। और मैं जहाँ मौका मिला, जिसने मदद मांगी और हम उसके लायक थे, हमने लोगों को मदद किया। हमारी जहाँ अपने क्षमता के अनुसार हमने जितना हो सका, मैंने लोगों की मदद करने की कोशिश मैं करता रहता हूँ। और जहाँ मैं कोशिश करता हूँ तो मुझे मदद मेरे से लोगों को मिल ही जाती है। ठीक है, ये थे झंझारपुर लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी। इन्होंने अपना सारा वादा जो मैनिफेस्टो थे जनता के बीच में रखा। अगर आप लोग को ये बात कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये लोकसभा प्रतिनिधि अच्छा है तो इनके चुनाव चिन्ह कैंची छाप पर अवश्य बटन दबाकर भारी मतों से इनको विजय बनाइए। कैमरामैन के साथ नदीम राजा, सीमांचल न्यूज एक्सप्रेस, झंझारपुर।